रुको 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 रुको, वीडियो लीव करने से पहले मैं आपको ये सुचेत कर देता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जियोग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चैप्टर आ जाएगा। बीच बीच में आपको कुछ टिप्स और क्वेश्चन आंसर बताता रहूँगा जो इम्पॉर्टेंट और मेनली परमानेंट होते हैं, जो पेपर में आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स रीड। सो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में उसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है रिसोर्स की। हमने ज़्यादातर रिसोर्स की डेफिनेशन छोटी सी पढ़ी होगी। द मटेरियल और द सबस्टांस विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स। पर भाई ये 8th 9th नहीं है, ये 10th है, और 10th में हमें एक फुल फ्लेज डेफिनेशन चाहिए होगी। सो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। वो चीज़ जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट है, जो हमारी नीड्स यानी हमारी ज़रूरतें सेटिस्फाई करती हैं, साथ में वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल है कि हम टेक्नोलॉजी से उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, पेड़ तो एक रिसोर्स है, लेकिन अब हम भाई पेड़ को काटने बैठेंगे तो कितना देर लग जाएगा। वही हमारे पास कोई कटर होगा या कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी या टेक्नोलॉजी के साथ हम कोई चीज़ करेंगे तो बहुत जल्दी वो चीज़ हो जाएगी। सो विच इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, जिसको हम टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिकली फीसिबल का मतलब होता है अफोर्डेबल। प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स, फीसिबल का मतलब होता है अफोर्डेबल, जिसको हम इकोनॉमिकली, पैसे वाइज या फाइनेंशियली वो कर सकें, अफोर्ड कर सकें। और कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब जैसे एनिमल्स को मारना गलत बात है तो दैट इज़ नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल। द थिंग विच इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो चीज़ें एक रिसोर्स टर्म की जा सकती हैं। सो लेट्स रीड फर्दर। सो दिस इज़ अ table given which you can read. Now next, the process of transformation of things available in our environment involves an interaction between institutions, relation between nature, technology and institutions. नो ये क्या है, आपको कुछ समझ तो आया नहीं होगा, आ भी गया तो सुन लो भाई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। अब देखो, आदि मानव के समय से लेकर अब तक हमें कोई चेंज हमारे आसपास दिखा है? भाई कोई चेंज नहीं चेंज। अरे भाई इतनी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि पापा जब आप छोटे होते थे तो क्या टीवी होता था, मोबाइल होता था? वो कहेंगे नहीं। एंटीना वाला, हाँ, तब न्यू टीवी आए थे एंटीना वाले। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, जैसे अब टीवी आ गए हैं, एलईडीज आ गई हैं, एलसीडीज आ गई हैं। सो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, कि चीज़ों को कैसे बदलें और ईजियर बनाएं अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, हमारे नेचर से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है, टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी, और इंस्टीट्यूशन कहाँ पे, फैक्ट्री है तो करेंगे ऐसे, रोड पे थोड़ा ना चीज़ें बनानी शुरू कर देंगे। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स ही हैं जो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को कंबाइन कर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाई मैनी? क्या आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? नो, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resource. अब क्वेश्चन आता है पेपर में, why human beings are considered as a resource? human beings resource कैसे हैं? देखो, human beings are only the one resource which take other resource, raw material from the nature and convert it into the resource. ह्यूमन बींग्स ही ऐसे लोग हैं जो, ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो दूसरे रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दे ट्रांसफॉर्म द मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम। और हम ही एनवायरनमेंट में अपनी कोई रॉ मटेरियल को पकड़ के उसको रिसोर्स बनाकर उसको खुद ही यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज अब 4 टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। वो उनका कैसा ओरिजिन था, क्या उनमें जान थी या फिर वो बेजान थे? क्या उनमें चेतना थी, मतलब क्या उनमें लाइफ थी?
कि they were non-living, were they living or were they non-living. So on the basis of origin, the resources are divided into biotic and abiotic, biotic and abiotic. इनकी explanation हम next video में पढ़ेंगे. On the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, and on the basis of ownership, individual, community, national and international, and on the basis of status of development, कि उनका कैसा स्टेटस है डेवलपमेंट होने का. पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग वेज. ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, वो उनमें चेतना थी, उनमें लाइफ थी या फिर नहीं थी. बी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि वो ख़त्म हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, उनको किसने ऑन किया हुआ है, उनको किसने ख़रीदा हुआ है या फिर वो किसके हाथों में है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो किस तरह से डेवलप्ड हैं इन अ कंट्री. सो दिस वॉज इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सो hit like and subscribe my channel and put the bell icon so that you will receive the notification of my new video. And that's all for today's video.